आप लोग जानते हैं कि 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। इसमें एनडीए से सीपी राधा कृष्णन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी जो एक तेलुगु हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में 293 वोट हैं और इसमें लोकसभा में बीजेपी के पास मात्र 240 सीट है। शेष जेडीयू है, डीएमके, हम और चिराग पासवान का एलजेपी, अजीत सिंह शिवसेना जो महाराष्ट्र में है, शिंदे गुट और अजीत पवार और अन्य पार्टियां इनके साथ हैं। लोकसभा में एनडीए के पास मात्र 234 सीट है जो लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार से बहुत कम अंतर है। एनडीए राज्यसभा में 132 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के पास 102 सीट है और अन्य एनडीए के सहयोगी हैं। इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में कुल 77 सीट हैं जिसमें कांग्रेस के पास 27, टीएमसी के पास 13, समाजवादी पार्टी के पास 10, सीपीआईएम के पास 4। इस तरह इनकी संख्या जो राज्यसभा में है वो ये है। यदि एनडीए उम्मीदवार चुनाव हारते हैं, अब एक बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने में शुरू में वो एक कार्ड खेलना चाहिए और वो कार्ड था साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का। भाजपा को पता है कि दक्षिण भारत में उनके जो सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू या अन्य लोग जो हैं, उड़ीसा वाले हैं, उड़ीसा वाले का तो क्या हाल, बीजू पटनायक के बेटा नवीन पटनायक को क्या हाल बनाया बीजेपी ने, वो जग जाहिर है। पहले साथ में 10 साल उनको रखा गया और जब विधानसभा का चुनाव आया, धीरे धीरे वो 10 वर्षों में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को ऐसा समाप्त किया कि उड़ीसा में उनकी अस्तित्व पर अब खतरा उमड़ चुका है। वैसे हालत में भाजपा को यह डर हुआ कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के लोग, उनके एमपी कहीं बगावत न करें, इसलिए एक कार्ड खेला गया। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास दक्षिण भारत में काफी समर्थन है, तो इंडिया गठबंधन के वोटों में सेंधमारी करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये उन्होंने एक कैंडिडेट दे दिया सीपी राधा कृष्णन को। अब इंडिया गठबंधन जब इस चीज को देखा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो एक ईमानदार जज रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके खिलाफ भी कुछ बयानबाजी किया। तो इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार उतारकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक दिलचस्प मुकाबला तय कर दिया है। अब यह सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने परेशान क्यों हैं। अभी आपने देखा कि जेपी नड्डा साहब ने तमाम सांसदों को अपने घर पे डिनर पे बुलाया। हालांकि यह बाद में मामला कैंसिल हो गया। वो डिनर पार्टी अब प्रधानमंत्री के यहाँ शिफ्ट हो गया। आज तक 11 वर्षों में कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सांसदों को कभी चाय पिलाने के लिए नहीं बुलाया, कभी डिनर पार्टी तो छोड़ दीजिए, उनसे बात करने का उनके पास समय नहीं था। लेकिन अचानक तमाम सांसदों को डिनर पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर पर बुलाया गया है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जो अमित शाह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, किसी एमपी के से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं होता। अभी कल उन्होंने एक फोन किया समाजवादी पार्टी के एक सांसद, जिनका साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कई इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, तो उनके माध्यम से दक्षिण भारत के कुछ सांसदों को पटाने का
जो इंडिया गठबंधन के पक्षधर हैं उनको पटाने के लिए उनको जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं वो। तो एक बात मिलने का एक सब जगह है। अब एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को जो उम्मीदवार उतारा है और बीजेपी जो दक्षिण कार्ड खेलना चाह रही है, क्या इसमें वो सफल हो पाएगी? अब इंडिया गठबंधन भी सुदर्शन रेड्डी जो एक न्याय के प्रतीक एक्स सुप्रीम कोर्ट जज हैं, एनडीए के खेमे में खलबली मचा दिया गया है। एनडीए के पास राज्यसभा और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। 422 एमपी हैं जो आज एनडीए के तरफ माने जाते हैं, पर इंडिया गठबंधन उम्मीद कर रहा है कि एनडीए के कुछ सांसद विवेक पर वोट करेंगे। अब मैं एक बात और बता देता हूं कि ये जो वोट होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इस वोट में व्हिप जारी नहीं होता है और ये कंप्लीट गुप्त मतदान होता है। इसमें कोई व्हिप वगैरह जारी नहीं होती है। इसलिए मोदी जी को और अमित शाह को यह डर है कि कहीं दक्षिण भारत के हमारे चंद्रबाबू नायडू और दूसरे राज्य जो हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका तो खैर इनके हाथ में नहीं है, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, उधर केरल हो, ये सभी जगह पर कहीं मेरा पत्ता पीट न जाए। अगर 10 सांसद 8 सांसद भी जिस तरह राजीव प्रताप रूडी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में जीत मिली और अमित शाह के कैंडिडेट हारे, उससे इनके खेमे में खलबली मच गई है। यदि एनडीए अब उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है, एसटीवी प्रणाली से होती है, जहां दूसरी या तीसरी पसंद भी मायने रखती है। यदि एनडीए उम्मीदवार पहली पसंद न मिले तो इंडिया उम्मीदवार को दूसरी पसंद मिलने पर उलटफेर संभव है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि न्याय में विश्वास हमें है और इसलिए मैं वी सुदर्शन रेड्डी को वोट करूंगा, और उन्हीं के सांसद को डोरा डाल रहे हैं अमित शाह जी। अब एनडीए की बैठक बुलाया जा रहा है, संगठनात्मक एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। यह बीजेपी का प्रयास जो नड्डा जी के यहां था वो खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन ने न्यायाधीश को उम्मीदवार चुनकर नैतिक मजबूती दिया है। विपक्षी दलों की एकता और वैचारिक स्पष्टता दिखाने का काम किया गया है और इससे साफ संदेश है कि इससे आगे के चुनाव में संदेश के रूप में भेजना। संख्या नहीं निष्ठा मायने रखती है। अब यह देखना है कि भारतीय राजनीति में क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अचानक हो रहा है, आप भी सब जानते हैं कि यह 2 साल पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से किस तरह इस्तीफा लिया गया। राष्ट्रपति भवन से भी आरटीआई के द्वारा पूछा गया कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति से मिले हैं। पहला जवाब उनका आ गया कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद दूसरा जवाब मिलता है कि हाँ मिले थे। यह राष्ट्रपति भवन है कि क्या है? एक वीडियो और एक डीसी के यहां से अगर इस तरह का 2 तरफा रिपोर्ट आता है तो मायने रखता है, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रपति भवन इस तरह का 2 तरह का खबर आरटीआई में देता है। इससे आप सब समझ सकते हैं कि खेल क्या है। अब एनडीए को हारने की संभावित कारण क्या क्या है, सो मैं बता देता हूं। इसमें सबसे बड़ी चीज है विपक्षी एकता और क्षेत्रीय समीकरण और एसटीवी प्रक्रिया, सांसदों की आजादी और राजनीतिक चुनावी भावना। एनडीए शक्ति प्रदर्शन और व्हिप के बल पर यह चुनाव जीतना चाहती है, जबकि इंडिया गठबंधन नैतिक और वैचारिक संदेश देकर विपक्षी एकता को मजबूत करने पर विश्वास रख रहा है। साथियों, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी को यह पता चल गया है कि हम कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं। अगर वो बहुत मजबूत हैं तो फिर डिनर देने की क्या जरूरत, फिर समाजवादी पार्टी के सांसद के पास फोन कर उनका हालचाल पूछना, उनके जन्मदिन पर बधाई देना, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। जिस तरह राजनीतिक गतिविधि चल रही है देश में, उपराष्ट्रपति के चुनाव एनडीए हार सकता है
इसलिए ये एक एक सांसद के ऊपर नजर रखे हुए हैं। हाँ, हो सकता है हम 9 तारीख का चुनाव है, 2 दिनों के अंदर हो सकता है बड़े कुछ सांसदों पर, जो विपक्षी सांसद हैं, उन पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई भी हमारे अमित शाह जी कर दें, क्योंकि उनके पास तो ईडी और सीबीआई 2 पॉकेट है, दोनों पॉकेट में एक एक ठो रखते हैं। और जितने भी इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो सभी भ्रष्ट हैं। और बीजेपी के अंदर 11,000 करोड़ वाला आदमी आज अजीत पवार, और वो क्या नाम है आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा, वो बहुत दूध के धोए हुए हैं। इस तरह के सैकड़ों नेता इनके यहाँ भ्रष्टाचार में कंठ डूबे हुए आराम से मौज कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अमित शाह परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है। बीजेपी ने पहले राजनाथ सिंह को लगाया सभी सांसदों को मनाने के लिए, और जब नहीं माने तो अमित शाह जी 1-2 दिन पहले मैदान में उतर चुके हैं, उनसे भी नहीं हुआ तब नरेंद्र मोदी जी उतरे हैं और अपने यहां डिनर पार्टी दे रहे हैं। देखते हैं इस डिनर पार्टी से उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के गठबंधन के हमारे सीपी राधाकृष्णन जी चुनाव जीतते हैं, या न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखने वाले वो सांसद जो हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाए हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मजबूत करने के लिए क्या बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति चुनते हैं। आने वाले समय में हमें और आप सबों को देखना है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे आप जनता तक भारतीय जनता पार्टी के इस छटपटाहट को समझा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।